हेलो बच्चों, तो हम लोग पीरियोडिक टेबल पढ़ रहे थे। पीरियोडिक टेबल आपके बोर्ड पे बना भी है, इसको आगे बढ़ाते हैं। लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल पढ़ रहे थे। लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल में 7 पीरियड होते हैं, 18 ग्रुप होते हैं, है ना। देखिए अब आपसे क्या क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है। पीरियोडिक टेबल आपके सामने है, आइए सोचते हैं। पहला क्या पूछेगा, एस ब्लॉक में कौन कौन से ग्रुप आते हैं। तो जीवन माने जीवन नहीं, जीवन माने ग्रुप नंबर 1, जीवन और G2 कौन कौन आते हैं। चलिए 1 और 2। एस ब्लॉक में कौन कौन ग्रुप आते हैं, 1 और 2। कौन कौन पीरियड आते हैं, सब पीरियड। अरे ये भी तो एस ब्लॉक है, ये भी तो आपसे ये भी पूछ सकता है। बी ब्लॉक में कौन कौन आते हैं, 3 से लेकर 12 तक, 3 to 12। लेकिन बड़ी अजीब है, अगर पूछे मेंडलीव के जमाने में डी ब्लॉक, तो 3rd बी से लेके 2nd बी तक। बच्चों को बड़ा अजीब लगता है, ये कौन सा बात है 3rd बी से, क्योंकि 3rd बी, 4th बी, 5th बी, 6th बी, 7th बी, 8 1 बी 2 बी। तो 1st बी से पी ब्लॉक कहां से आता है, कहां से कहां तक, 13 to 18, ठीक है। और एफ ब्लॉक सब 3rd ग्रुप में है। ये 3rd जो है ना, इसी में सब एफ ब्लॉक रहते हैं, यहाँ और यहाँ एक और होता है, हम लोग आगे पढ़ेंगे अभी, AC। क्या होता है, AC, ठीक है। तो यहाँ होता है कितना, 14 एलिमेंट, और यहाँ होते हैं 28 एलिमेंट इसी में रहते हैं। यहाँ लिख नहीं सकते, इसलिए हम लोग अलग लिखते हैं, ठीक है। तो कोई अगर पूछे कि सबसे ज्यादा किस ग्रुप में एलिमेंट्स हैं, तो बच्चों को लगता है इसी में होंगे, क्योंकि यहाँ तो इसमें है नहीं, 1 2 3 4 5 6 ही हैं, और यहाँ तो 7 दिख रहे हैं। लेकिन जान लीजिए सबसे ज्यादा 3rd में है, 1 2 3 4 और 14 इसमें 32 एलिमेंट हैं। तो लार्जेस्ट ग्रुप पूछा जाता है। खैर अभी हम उधर नहीं जा रहे हैं, अभी जरा हम लोग क्या क्या समझ रहे हैं थोड़ा समझिए। देखिए पीरियोडिक टेबल में क्या होता है कि किस तरह से हम लोग इसको यूज करेंगे, थोड़ा समझते हैं, और फिर हम लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल पढ़ते हैं, क्योंकि बार बार तो बनाएंगे नहीं ना। देखिए कैसे हम यूज करेंगे जरा समझिए। ये क्या है, हाइड्रोजन। S में कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं टोटल, 2। P में 8, D में कितने, 10। ये सब तो पता होना चाहिए। चलिए फर्स्ट सेल में 2, दूसरे में 8, तीसरे में 18, चौथे में 32 होते हैं ना इतने इलेक्ट्रॉन। तो आइए मैं आपको टेस्ट बताऊंगा। जैसे मान लीजिए आपको एटॉमिक नंबर निकालना है, तो एटॉमिक नंबर कैसे निकालेंगे। पहले आप क्या करेंगे, क्योंकि एटॉमिक नंबर से ही आपको फायदा मिलेगा ना। एटॉमिक नंबर जान जाएंगे तभी तो जानेंगे कितने प्रोटॉन कितने इलेक्ट्रॉन। आप जानते हैं एटॉमिक नंबर के बराबर ही प्रोटॉन होते हैं। तो एटॉमिक नंबर कैसे निकालेंगे, कुछ नहीं पता तो क्या हाइड्रोजन का सबको पता है क्या, कि हाइड्रोजन का मास होता है और एटॉमिक नंबर होता है 1, ये तो पता है। बोलिए, तो इसमें करिए क्या, आप ऐसे करिए, हाइड्रोजन में 2 ऐड करिए, फिर यहाँ 8, फिर एक बार 8, फिर एक बार 18, फिर एक बार 18, फिर एक बार 32, फिर एक बार 32, फिर एक बार 50। अच्छा है ही नहीं ना, तब क्यों ऐड करें, अगर रहता तो ऐसे करते। तो क्या आपको याद करना है, 2 8 8 18 18 32 32 50 50 जो भी, ठीक है। एक बार 2, फिर से समझिए, फिर 8 8 18 18 32 32। तो अब जरा ऐड करिए, जरा देखिए, और पीरियोडिक टेबल आपके पास है तो मिलाइए भी। हाइड्रोजन के एटॉमिक नंबर 1, उसमें 2 ऐड करिए, लिथियम का कितना होता है, 3। सोडियम का 8 3 11, पोटेशियम का 19, रुबिडियम का 37, सीजियम का 55। अरे हम ऐड करके बता रहे हैं,
फ्रांसियम का 87। ठीक है। अच्छा, अगर आपको याद हो गया इसका 11 तो इसका कितना होगा 12, इसका 19 तो इसका 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, कोई दिक्कत ही नहीं। ठीक है, तो आप जान लीजिए मैजिक नंबर, इसको क्या बोलते हैं मैजिक नंबर। मैजिक नंबर माने इसके लिए मैजिक नंबर क्या होगा एस ब्लॉक के लिए, एस ब्लॉक के लिए कोई पूछे मैजिक नंबर तो 8 दो बार करना है 288 1818 32, ये क्या है मैजिक नंबर, मैजिक नंबर। ओके, अगर वही कोई पूछे पी ब्लॉक के लिए मैजिक नंबर तो 8 से स्टार्ट होगा 8 18 18 32, ये पी का मैजिक नंबर है। आप इसका देखेंगे ना, जैसे देखिए लिथियम का हो गया एटॉमिक नंबर 3 तो इसका क्या होगा 4, तो इसका क्या होगा 5 होगा ना, तो 5 में कितना ऐड करेंगे 8, फिर 18, फिर 18, ठीक है, इसका मैजिक नंबर है। और इसका डी ब्लॉक का मैजिक नंबर, अच्छा इसमें ये क्या रखिएगा इनर्ट गैस का थोड़ा अलग हो जाता है एक्सेप्शन, इन सब के लिए तो 8 होता है, इनर्ट गैस में 2 बार 8 होता है, 8 8 तब 18 18, समझ रहे हैं क्या कह रहे हैं, इसके लिए थोड़ा चेंज हो जाता है 2 बार, इसके लिए स्पेशली इस 0 वाले या 18 वाले के लिए क्या हो जाता है 8 8 फिर 18 18 तक कहने का मतलब हम लोग इस तरह से थोड़ा सा मेहनत करके निकाल सकते हैं एटॉमिक नंबर भी। ठीक है, अच्छा क्या और खास बात है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन या जो भी हम लोग आगे पढ़ेंगे। अभी हम लोग क्या करने जा रहे हैं एक एक ब्लॉक के बारे में थोड़ा थोड़ा जान लें। ये क्या था बच्चों एस ब्लॉक, क्या था एस ब्लॉक, ये क्या है ये डी ब्लॉक, क्या है डी ब्लॉक, और ये क्या है पी ब्लॉक, क्या है ये पी ब्लॉक। तो एक एक ब्लॉक के बारे में आप लोग थोड़ा नोट कर लीजिए, फिर मैं देखता हूं और बताता हूं। तो लिखिए एस ब्लॉक, लिखिए एस ब्लॉक एलिमेंट्स, एस ब्लॉक के बारे में थोड़ा, तो क्या आप लिखेंगे एस ब्लॉक के बारे में। देखिए सबसे बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को क्या बोलते हैं, जैसे सोडियम में हम क्या लिखते हैं 2 8 1 लिखते हैं ना, तो बाहर वाले को क्या बोलते हैं हम लोग आउटर मोस्ट या वैलेंस सेल, क्या बोलते हैं आउटर मोस्ट या वैलेंस सेल। उसके बाद वाले को क्या बोलते हैं, उसके बाद वाले को बोलते हैं पेनल्टीमेट सेल, उसके बाद वाले को एंटी पेनल्टीमेट सेल, ऐसे अलग अलग नाम है। ठीक है, तो चलिए हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करते हैं एस ब्लॉक के बारे में। ठीक, तो एक एक चीज आप लोग एस ब्लॉक के बारे में लिखिए, मैं आगे बढ़ता हूं। चलिए तो देखिए एस ब्लॉक किसको बोलते हैं, जब अंदर के सारे सेल भर गए हों और बाहर वाला सेल एस में जा रहा हो, चाहे वो 2s 3s 5s 7s जो एस हो, एस में जा रहा हो, तो उन एलिमेंट्स को कहेंगे एस ब्लॉक एलिमेंट। अब इससे क्या फायदा होगा, हम लोग तुरंत समझ जाएंगे, अच्छा ये एस ब्लॉक क्या है, जरूर इसका एस, इसीलिए हम लोग जब लिखते हैं ना 1s2 2s2 3 तो हम जाके एस पे रुक जाते रहे, तो जो रुक जा रहे थे जब लिख रहे थे, तो हम इसीलिए रुक जा रहे थे, हम समझ रहे थे ये तो एस ब्लॉक का मेंबर है तो एस ही में तो खत्म होगा, ये पी में खत्म होगा। इसी तरह से आप लोगों को भी धीरे धीरे करना है, परेशान नहीं होना। ओके, तो आप क्या लिखेंगे एस ब्लॉक में लिखिए कि व्हेन ऑल द इनर सेल्स, व्हेन ऑल द इनर सेल्स, इनर सेल माने अगर आउटर मोस्ट को n कह रहे हैं तो उसके अंदर वाले को क्या बोलेंगे n-1 n-2 n-3 यही ना बोलेंगे। तो व्हेन ऑल द इनर सेल्स ब्रैकेट में अप टू n-1 आर कंप्लीटली फील्ड
are completely filled and differentiating माने valence electron enters into S subcell of outermost cell bracket में nth cell then those elements are known as S block elements. ठीक है, तो अब देखिए दूसरा पॉइंट उसमें क्या लिखेंगे आप। मैं ऐसा करता हूं, अभी पीरियोडिक टेबल मिटाने का मन नहीं कर रहा है मेरा, तो मैं ऊपर ही यहीं पर थोड़ा थोड़ा मेन पॉइंट लिख दे रहा हूं। बोलिए, क्योंकि अभी आगे इसकी जरूरत पड़ सकती है, तो मैं यहाँ मिटा दे रहा हूँ क्योंकि इन सब की जरूरत पड़ सकती है और आगे बढ़ता हूँ। ठीक है बच्चों, चलिए मैं इतने ही में अपना लिख लूंगा। तो एस ब्लॉक के बारे में आप लिख लीजिए। और क्या पूछा जाएगा, दूसरा पॉइंट, एस ब्लॉक में कौन कौन से ग्रुप होते हैं, तो आप क्या कहेंगे, G1 और G2। तो लिखिए दो ग्रुप होते हैं, इट कंटेन्स टू ग्रुप 1 and 2। सेकंड पॉइंट में लिखिए कि एस ब्लॉक कंटेन टू ग्रुप्स। पीरियड तो आप समझ रहे हैं, सारे के सारे होंगे। ठीक है, अच्छा अब एक और चीज जानिए जो इंपॉर्टेंट है, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इनके जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होते हैं NS1 और 2। क्या होते हैं, 1 और 2। जैसे जो पहला वाला है ग्रुप, उसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है NS1, और जो दूसरा दूसरा ग्रुप है उसका होता है NS2। इसका मतलब क्या है जरा समझिए। N क्या है, ये, यानी अगर मैं हाइड्रोजन के बारे में आपसे कहूं कि हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताइए लास्ट में, तो आप क्या कहेंगे, हाइड्रोजन कहाँ है, 1 फर्स्ट पीरियड, तो आप कहेंगे 1s1। क्या बोलेंगे, 1s1। इसके लास्ट में 2s1, 3s1, 4s1, 5s1, 6s1, 7s1। उसी तरह कोई इसमें कहे तो ये S2 वाला है, यानी 2s2, 3s2, 4s2, 5s2, 6s2, 7s2। ठीक है, तो आपको ये दोनों ही जानना होगा। और क्या जानना होगा, जो ग्रुप फर्स्ट है इसका एक नाम देते हैं बच्चों एल्कली मेटल, और इसको बोलते हैं एल्कलाइन अर्थ मेटल। एल्कली मेटल और एल्कलाइन अर्थ मेटल ऐसे बोलते हैं। ठीक, तो ये एस ब्लॉक तो अभी इतना खत्म नहीं हो गया। एस ब्लॉक तो हमें पूरा एक चैप्टर का नाम है, पढ़ना है, लेकिन पीरियोडिक टेबल में हम थोड़ा थोड़ा समझ गए एस ब्लॉक किसको कहते हैं। अब हम लोग चल रहे हैं बच्चों पी ब्लॉक पे। पी ब्लॉक कहाँ दिख रहा है आपको, जो ये सब ना पी ब्लॉक। तो आइए अब देखते हैं पी ब्लॉक एलिमेंट्स। पी ब्लॉक, अब पी ब्लॉक के बारे में क्या है आप समझ रहे हैं, अंदर के सारे इलेक्ट्रॉन भरे हुए हों, S भी भरा हुआ हो, लेकिन आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन P में जा रहा है, तो उसको कहते हैं हम लोग पी ब्लॉक एलिमेंट्स। ठीक है, तो एक लाइन लिख लीजिएगा, पी ब्लॉक, नोट करिए पी ब्लॉक एलिमेंट, और उसमें लिखिए पी ब्लॉक एलिमेंट में कि when cells up to n-1 are filled, cells up to n-1 are filled and valence electron enter into p subcell
and valence electrons enter into p subshell of outermost cell, then element is known as p block element। अच्छा, अब इसमें कितने ग्रुप हैं बच्चों? 1 2 3 4 5 6। तो दूसरा पॉइंट क्या हो गया कि कंटेन 6 ग्रुप, कंटेन 6 ग्रुप। और वो ग्रुप कौन कौन से होंगे? 13 to 18, या मेंडलीफ के समय में 3 to 0। ठीक है, तो कंटेन 6 ग्रुप, ये भी आपको याद रखना होगा और मेरे ख्याल से इसमें कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़े। अब इन ग्रुप में भी एक और चीज जान लीजिए जरा, इसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है NH2 NP126। अब जरा इसका मतलब जानिए। इसका मतलब होता है कि हम लोग केमिकल बॉन्डिंग में और बढ़िया से पढ़ेंगे। ठीक है, एक बार फिर से आप ये समझ लीजिए, आउटर मोस्ट में यही होगा, ये P1 एक P2, माने ये क्या होगा हमारा P1, ये P2 P3, ये क्या होगा P1 P2 P3 P4 P5 और ये P6 हीलियम छोड़ के सब P6 ऐसे होता है। तो अगर मैं आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पूछूं, जैसे मान लीजिए कि बात हो रहा हो क्लोरीन का, कि क्लोरीन का लिखिए। अब हमें नहीं पता कि क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, तो भी आप चाहे तो लिख सकते हैं। कैसे? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5। कैसे समझिए 3p5? क्लोरीन कहाँ है? थर्ड में। देखिए थर्ड में है कि नहीं? तो क्लोरीन थर्ड पीरियड में है और उसके आउटर मोस्ट में क्या होता है? p5, तो इसीलिए 3p5। तो अंदर का सब भूल जाइए, अंदर का तो भाई ठीक है, यहाँ 2 और यहाँ 8 इलेक्ट्रॉन होंगे ही होंगे। लास्ट में क्या है? 3s2 3p5 और यही लास्ट वाले को n बोलते हैं, तो ns2 में p5। तो ये इसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। यानी अगर मैं आपसे कहूं कि आप बताइए, तो ध्यान से देखिए, तो आपको आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन कभी पूछना नहीं पड़ेगा कि आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन। कैसे? जैसे इन सब में s के 2 इलेक्ट्रॉन भरे होंगे। ओके, अब ये क्या होगा? p1, तो p1 माने p के 1 इलेक्ट्रॉन और 2 और भरे हैं, तो कितने हो जाएंगे आउटर मोस्ट में? 3 इलेक्ट्रॉन। p2 4 इलेक्ट्रॉन। p3 अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहें तो आप क्या कहेंगे इसको? 2s2 2p1 3s2 3p1 4s2 4p1 5s2 5p1 6s2 6p1। इसके बारे में 2s2 2p2 3s2 3p2 और उसी तरह से सबका। तो अभी हम बॉन्डिंग तो बता नहीं रहे हैं, इसीलिए अभी मेन चीज बस बताएंगे। क्या समझ गए आप? जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन समझ गए। एक और चीज जान लीजिए, पी ब्लॉक में कुछ नाम देते हैं हम इनके एलिमेंट्स को। क्या नाम देते हैं? जैसे अगर हम बात करें ग्रुप 15 को, इसको क्या बोलते हैं? नाइट्रोजन फैमिली। हम लोग ऐसे बोलते हैं, जब भी कोई कहेगा ना कि नाइट्रोजन का फैमिली, तब समझ जाइए कि NPASS3BI नाइट्रोजन फैमिली। और उसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं निकोजेंस। क्या बोलते हैं? निकोजेंस। क्यों बोलते हैं निकोजेंस? इसके पीछे अलग अलग रीजन है। एक तो रीजन ये कि इसमें एक झाग वाला जो है, आप सरसों का तेल देखेंगे ना, उसमें आता है झाग वाला एक वो माने झंझनाहट वाली गैस। और दूसरा फर्टिलाइजर। तो जितने भी आप फर्टिलाइजर देखिए उसमें नाइट्रोजन या फास्फोरस जरूर होता है। ठीक है, NPK तो K नहीं होता है लेकिन नाइट्रोजन। तो इसको कहते हैं हम लोग निकोजेंस।
उसी तरह जो 16 ग्रुप है ना ऑक्सीजन फैमिली, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? चेल्कोजेन। जहां कोई कहेगा चेल्कोजेन, आप समझ लीजिएगा ऑक्सीजन। चेल्क माने ओर फॉर्मर्स, इनको क्या बोलते हैं? ओर बनाने वाले। आप जितने ओर देखिए अगर वो ओर ऑक्साइड है तो पक्का उसमें ऑक्सीजन होगा, अगर वो सल्फाइड है तो सल्फर होगा, अगर वो सल्फेट है तो दोनों होंगे, सल्फाइड फॉस्फेट भी है तो ऑक्सीजन तो होगा, कोई भी आपको हाइड्रोक्साइड है तो भी ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन या सल्फर हर ओर में कहीं न कहीं रहते हैं मैक्सिमम, तो इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? चेल्कोजेन। इसके बाद ग्रुप 17 क्या बोलते हैं उसको? फ्लोरीन फैमिली, और उसको क्या बोलते हैं हम लोग? हैलोजेन। हैलोजेन, हैलोजेन क्यों बोलते हैं? देखिए हेलाइन एक्चुअली सेलाइन से आया है ना, नमकीन वाटर, साल्टी। तो आप जानते हैं साल्ट फॉर्मर्स, नमक क्या होता है? NaCl, तो Cl है ना, साल्ट फॉर्मर। तो ये सब साल्ट बनाते हैं, इसलिए इस पूरे ग्रुप को हम लोग बोलते हैं साल्ट फॉर्मर्स, माने हैलोजेन। जब भी मैं हैलोजेन बोलूंगा इनके कंपाउंड को क्या बोलते हैं? हैलाइड, तो आप समझ लीजिएगा। और लास्ट बच्चों 18 ग्रुप, या जिसको जीरो ग्रुप हम कह सकते हैं। जीरो ग्रुप वाले चूंकि सबके सब गैस होते हैं, बहुत कम पाए जाते हैं, किसी से रिएक्शन नहीं करते हैं, तो इनके बहुत नाम हैं। इसका नाम है इनर्ट गैस, इन सब के नाम है नोबल गैस, इसी का नाम है रेयर गैस। तो अगर जब भी आपसे ये कोई बात कहे रेयर गैस, नोबल गैस, इनर्ट गैस, तो आप क्या समझिए कि वो अगर नहीं दिख रहा हो तो याद कर लीजिए रेयर गैस, नोबल गैस, इनर्ट गैस, ठीक है। तो ये आपका पी ब्लॉक से रिलेटेड मेन बातें हैं। खास बात एक आध चीज और जान लीजिए पी ब्लॉक के बारे में, कि पी ब्लॉक जो होता है बच्चों, एस ब्लॉक में एक बस हाइड्रोजन है, यही नॉन मेटल है, बाकी सब क्या है? मेटल, यही एक नॉन मेटल है। डी में सबके सब मेटल हैं, लेकिन पी एक ऐसा है इसमें मेटल भी है, मेटल वाइड भी है, और नॉन मेटल भी है, सबसे ज्यादा नॉन मेटल उसी में है। तो उसमें सब के सब होते हैं। अब चूंकि पीरियोडिक टेबल बोर्ड पे बना है तो आपको थोड़ा सा मैं मेटल वाइड के बारे में भी बता दूं। ये देखिए ये ऐसे ऐसे मैं बना रहा हूँ। ठीक है बच्चों, ये दिख रहा है, ये सब क्या हैं? मेटल वायर, ठीक है, ये मेटल वायर है, आप समझ रहे हैं ना। मेरे ख्याल से अब आप समझ जाएंगे। केवल पूरे पीरियोडिक टेबल में यही मेटल वायर है, ये है, ये है, ये है, ये है, ये है। बाकी एक आधा आइसोटोप हो जाए तो अलग बात है। तो ये ठीक है, इसका फार्मूला भी मैं बाद में बताऊंगा। इस मेटल वाइड के इधर वाले नॉन मेटल, इधर वाले मेटल। तो आपको अगर पी ब्लॉक के बारे में जानना हो, कौन मेटल कौन नॉन मेटल, तो पहले आप क्या करिए, ऐसे बना लीजिए। ये बहुत कठिन नहीं है। पीरियोडिक टेबल में आपको क्या करना है ना, यहाँ से यहाँ देखिए, यहाँ आ गए, यहाँ एक बार ऐसे, फिर सीढ़ी जैसा ऐसे, फिर सीढ़ी जैसा ऐसे, फिर सीढ़ी जैसा ऐसे नीचे उतर जाना है। कितनी बार? 1
2 3 और तब 4 लास्ट में 4 के बाद नीचे। ये तो बहुत कठिन नहीं है। यहाँ क्या करना है, बस उसके नीचे ऐसे ऐसे कर लेना है 1 2 3 4 5 6 7 इतने एलिमेंट्स। इसके इधर वाला ये क्या है, ये क्या है नॉन मेटल, और ये क्या है मेटल, और ये क्या है मेटल वायर। ठीक है, तो पी ब्लॉक के बारे में हम क्या देखें, एक पॉइंट लिख लीजिए, पी ब्लॉक कंटेन्स मेटल, नॉन मेटल एंड मेटल वायर, और पी ब्लॉक कंटेन्स सॉलिड लिक्विड गैस ऑल। बाकी में किसी में सॉलिड होगा, किसी में लिक्विड होगा, किसी में दो होगा, इसमें सब होते हैं। और पी ब्लॉक कैन शो वेरिएबल वैलेंसी। ठीक है, तो इतना जो है पी ब्लॉक के बारे में। अब आइए, ये देखिए पी लिख दीजिए फैमिली को एमपी। अब आइए, अब हम लोग देखें क्या डी ब्लॉक एलिमेंट्स। चलिए बिटा दो, डी ब्लॉक एलिमेंट। तो चलिए डी ब्लॉक एलिमेंट थोड़ा फास्ट किया जाए, नोट करिए। एलिमेंट्स इन विच outermost cell and penultimate cell are incompletely filled. Elements in which outermost cell and penultimate cell are incompletely filled and valence electron enters into D subcell of penultimate cell ब्रैकेट में n-1d पेनल्टीमेट सेल, पेनल्टीमेट सेल बना सबसेल n-1d सबसेल आर नोन एज डी ब्लॉक एलिमेंट। देखिए अब डी ब्लॉक में क्या क्या आएंगे, कंटेन कितने ग्रुप, 3 से स्टार्ट था 12 तक, तो कितने हो जाएंगे 3 से 12 तक कितने हो जाएंगे 10, है ना। तो कंटेन 10 ग्रुप, ये नहीं कि 12 में से 3 माइनस कर दिए, 3 भी है और 12 भी है, दोनों है ना। तो बस कंटेन 10 ग्रुप, और वो कहां से कहां बच्चों, G3 से G12 तक, या थर्ड बी से सेकंड बी तक। ये याद करना है कि ये डी ब्लॉक एलिमेंट्स कहलाते हैं। ठीक, और कहां होते हैं डी ब्लॉक, प्रेजेंट बिटवीन एस एंड पी ब्लॉक। तो आप लोगों से ऐसे क्वेश्चन दे सकता है जो आजकल नहीं आता है यूट्यूब पे कि बताइए कुछ भी, मतलब क्वेश्चन तो आपसे पूछ सकता है, बताओ वो एस और पी के बीच में है, तो आप समझ जाइए डी ब्लॉक। ठीक है, और इसके बारे में क्या हम लोग जान सकते हैं डी ब्लॉक के बारे में, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो इसका जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो होता है, इनर्ट गैस तो होगा ही सब में, इनर्ट गैस के बाद n-1 D1 to 10 क्या होता है, n-1 D1 to 10 और ns1 या 2। एक एक्सेप्शन है पैलेडियम, वैसे मैं बताया था एक्सेप्शन पैलेडियम। पैलेडियम में क्या होता है बच्चों, लास्ट में क्रिप्टॉन के बाद है ना 4d10 और 5s0, और किसी में ऐसा नहीं होता है s0। तो ये हो गया इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, और बाकी इसके बारे में आप क्या क्या जान सकते हैं, तो बेटा दोस्तों, और देखिए डी में सब के सब क्या होते हैं, सॉलिड। ठीक है, तो एक लिख लीजिए, पहला तो सो वेरिएबल वैलेंसी, दूसरा ऑल आर मेटल विद हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड सॉलिड इन नेचर एक्सेप्ट मरकरी, है ना, लिख लीजिएगा एक्सेप्ट मरकरी, और एक्ट एज गुड कैटलिस्ट, कलरफुल इन नेचर, ये डी में सब लिखिएगा। अब देखते हैं एफ ब्लॉक एलिमेंट्स।
एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। अब एफ ब्लॉक एलिमेंट, तो दो लाइन एफ ब्लॉक के बारे में भी लिख लीजिए कि when outermost कॉमा पेनल्टीमेट माने उसके अंदर वाला, outermost कॉमा पेनल्टीमेट एंड एंटी पेनल्टीमेट cells are incompletely filled and valence electron enters into F subcell of anti penultimate cell। एंटी पेनल्टीमेट को आप ब्रैकेट में लिख लीजिएगा n इक्वल टू माने n-3 क्या लिखिए, एंटी पेनल्टीमेट सबसेल देन एलिमेंट्स आर नोन एज एफ ब्लॉक एलिमेंट। और एक दो पॉइंट जल्दी इसमें देख रहे हैं हम लोग, क्या, एक तो कंटेन 28 एलिमेंट, इसमें कितने होते हैं एलिमेंट 28। एक क्या होता है लेंथेनॉइड्स और एक क्या होता है एक्टिनॉइड्स। इसमें कितने एलिमेंट्स 14 और इसमें भी कितने एलिमेंट्स 14। ठीक है, तो ये दोनों जो है लेंथेनाइड्स में भी 14 होते हैं। कहां से कहां तक, सेपर नडपम समियो गड़कम डाइहोइरिथम इब्लू, और इसमें तपाउ नपाउ अमकम बक्का फिस्मा मन्नो लर। तो यहां से यहां तक आपसे ये भी पूछ सकता है कि आप बताइए, और ये सब के सब ऑल एफ ब्लॉक एलिमेंट्स कहां होते हैं, थर्ड ग्रुप के मेंबर होते हैं। तो ये भी लिख लीजिएगा कि ऑल एफ ब्लॉक एलिमेंट्स आर द क्या, थर्ड ग्रुप मेंबर। सब थर्ड ग्रुप मेंबर होते हैं और सब क्या होते हैं, मेटल भी होते हैं। ये भी एक खास बात है। अब एक इसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आइए देख लेते हैं। जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इसका यूज हम लोग आगे पढ़ेंगे केमिकल बॉन्डिंग में। तो क्या है बच्चों, पहला तो देखिए इनर्ट गैस जैसे सब में रहता है वो इनर्ट गैस रहेगा ही रहेगा। दूसरा N-2F1214, ठीक है। अब इसका यूज में बाद में बताऊंगा। बगल में N-1D 1 और 2 या 0 1 2 और लास्ट में NS1 और 2, यही इसका है आपका वो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, तो चलिए एफ ब्लॉक तक, यहाँ तक आप लोग पहले पढ़ लीजिए। अब अगले टर्म में हम लोग कुछ छोटे छोटे टर्म पढ़ेंगे कि रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स क्या होते हैं, या मेटल वाइड जैसे हमने बताया था, या डायगोनल रिलेशनशिप क्या होता है। ये भी पढ़ेंगे कि क्या हम लोग जितना आज पढ़े वो 120 एलिमेंट थे, नहीं। तो ये भी पढ़ेंगे कि आगे अगर मान लीजिए 100 और एलिमेंट का खोज हो जा रहा है तो क्या जो 100 एलिमेंट का खोज हुआ उसका भी नाम अभी हम लोग जान पाएंगे कि उस समय जब खोज होगा तब जानेंगे। तो हम बताएंगे इसको कि अभी हम लोग जान लेंगे, आज से 50 साल बाद जो खोज होगा वो भी। तो ये सब हम लोग जान के और फिर पीरियोडिक टेबल में अगला कदम उठाएंगे। तो अगले एक क्लास में हम आगे बढ़ जाएंगे। थैंक यू बच्चों।